वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मेरे को कॉल कर सकते हो। कॉलिंग के लिए कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ने शुरू कर रहा हूँ। बिना चश्मे के थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ना, पर चश्मा लगाता हूँ तो रिफ्लेक्शन, फ्लैश का रिफ्लेक्शन आता है। भाई तूने जूल बोल रहे हैं भाई, तूने 2-3 पहाड़ ऋषिकेश घूम लिए, समझने लगे तुम आज़ाद हो, पर तुम बेवकूफ़ हो। आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है क्या? हैं ऐसे वाले इमोजी तो नहीं भाई, मैंने बहुत सारा घूमा हुआ है और वो तो मेरे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेड भी है। मैंने 6 देश घूमे हैं भारत से बाहर, और भारत भी पूरा ही ऑलमोस्ट घूमा है नॉर्थ ईस्ट छोड़ के। ये सारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, तो मैं झूठ बोल भी नहीं सकता। तो वो मेरे दूसरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। मेरा चैनल देखते रहोगे तो उसका लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा। अब मैंने उसका नाम चेंज किया है। पहले उसका नाम ट्रैवल विदाउट मनी था, अब मैंने रैशनल सोसाइटी कर दिया है उसका नाम। और अब मैं उस पर रैशनल कंटेंट ही डालूंगा। ट्रैवल से मैं हो गया मेरा। जब मैंने शुरू करा था ना, तब मैं सोचता था कि भाई मैं ट्रैवल में मेरा इतना इंटरेस्ट है कि मैं तो ज़िंदगी भर ये करना चाहूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो जो तुम सोचते हो ज़रूरी नहीं वो तुम्हारा इंटरेस्ट हो या फिर लाइफ टाइम के लिए हो सकता है वो थोड़े टाइम बाद बोरिंग होने लग जाए तुम्हारे लिए। हाँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है। अब गूंज नहीं रही ना आवाज़। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? गुस्से वाला कमेंट नहीं आ रहा। फाड़ चलो, थोड़ा मुश्किल हो रहा है चश्मे में। अभी व्लॉग 2587 बोल रहे हैं, बाबा जी घर पर एक कार्टून था, सक्सेना जी मस्त था भाई, उसको हमेशा लात खाने का मन करता था। कुछ कुछ ये भी हाई आईक्यू का लगता है। समझ नहीं आया मुझे ज़्यादा ये। एंथनी बोल रहे हैं भाई, एंथनी बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा ज्ञान का घमंड तो तुम्हें ही है। हाँ तो है भाई, क्या करूँ बताओ। बेच रहा हूँ ना मैं अपने ज्ञान को। मैंने तो नहीं बोला कि मेरे को घमंड नहीं है। सागर मंडल 85, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कभी भी तुम्हें कोई इल्ज़ाम लगाए ना, उसका क्लैरिफिकेशन मत दो, उसकी सुलग जाएगी। क्योंकि इस समाज को ना अच्छाई की आदत होती है। ये समाज चाहता है कि तुम मुझे क्लैरिफाई करो, तुम मेरे गुलाम बनो, क्योंकि इमेज के गुलाम तुम बन गए एक बार। समझ रहे हो ये क्या चाहता है? देखो, इसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के ये चाहता है कि मैं इसको क्लैरिफाई करूं। देख भाई मेरे को घमंड नहीं है भाई, देख देख देख। ये चाहता है मैं ऐसे हाथ जोड़ूं इसके सामने और मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊं कि तो भाई तू अपनी नज़र में मेरी इमेज प्लीज़ साफ़ कर लेना यार, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ भाई। ये समाज को इन चीज़ों की आदत लगी होती है, तुम समझ रहे हो? इसीलिए इनको कभी क्लैरिफिकेशन मत दो इनको। इनकी इस बात से ही सुलग जाती है कि यार ये क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा भाई। ये हमने को तो लगा ये अच्छा बनना चाहेगा, पर अच्छा बनना एक ट्रैप है। अच्छा बनना या कोई किसी भी तरह से अपनी इमेज को क्लीन दिखाना, ये समाज का सबसे बड़ा ट्रैप होता है, जिससे ये तुम्हें गुलाम बनाता है। तुम खुले हो जाओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई मिस्टेक है तो बोलो हाँ है, भाड़ में जा, क्या करेगा, क्या कर लेगा, है तो है। तो ये बात भी नहीं पचा पाएंगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। ये जो लोग होते हैं सामाजिक धार्मिक, ये इतनी सी भी बात नहीं पचा सकते कि कोई व्यक्ति अपनी इमेज के बारे में केयर भी नहीं कर रहा, तो ये भड़क जाते हैं अपनी इसने तो कोई सफाई नहीं दी, इसने तो कोई सफाई नहीं दी। मैंने ये सच में होते हुए देखा है भाई। वो अरे सच में सफाई नहीं दी इसने तो यार। हम तो सोचे हम इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, ये फंस जाएगा हमारे उसमें। बोलो भाड़ में जा भड़वे, जितना तू भड़वा बोल रहा है ना मुझे, मैं उससे बड़ा भड़वा हूँ, और क्या करेगा। तब तुम आज़ाद होगे। अगर तुम इनके सफाई देने वाले चुंगल में फंस गए तो समझ लो कि ये इनका एक हथियार होता है, जिससे ये तुम्हें पागल बुलाएंगे, घमंडी बुलाएंगे, ईगोइस्टिक बुलाएंगे या जो भी बुलाएंगे। ये इनका हथियार होते हैं कि तुम्हें फंसाने के। तो सफाई मत देना कभी भी। चश्मा मेरे को लगाना ही पड़ेगा यार, सॉरी, रिफ्लेक्शन आएगा थोड़ा, पर मेरे को पास से, इतने भी पास से नहीं दिखाई दे रहा। सागर मंडल 8533 बोल रहे हैं, सब सही है बट ज़िंदगी के प्लानिंग क्या है? आज़ाद घूमना है, जीना है, उसके लिए भी तो एक लाइफ लगता है जो सक्सेसफुल हो तक, शांति से आराम से जो
भी चाहूँ कर सकूँ तो तुम्हारे आगे के क्या प्लान हैं? इसी तरह से तो ज़िंदगी भर नहीं चल सकोगे। चलने के लिए एक सॉलिड प्लान भी तो होना चाहिए, वो क्या है? देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये इंडियन मेंटेलिटी में ना एक ये बड़ी बात है कि भाई तुम प्लान बताओ ना, हमें प्लान बताओ। ये शुरू से स्कूल कॉलेज ये तुम्हारे दिमाग में यही भरता है कि तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। नहीं, ना कोई प्लान ना होना भी एक प्लान है। तुम समझ रहे हो कि ज़िंदगी में जब बेटर सिचुएशन आएगी तब मैं डिसीजन लूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तुम समझ रहे हो? ये वाली थिंकिंग क्यों नहीं हो सकती किसी की? ये आज़ाद सोच क्यों नहीं हो सकती किसी की? ये बोलते हैं नहीं नहीं प्लान बताओ ना यार। अरे 60 साल तक का बता भाई, 60 साल तक का बता। अरे 80 साल तक का तो प्लान बता भाई, 80 साल तक का तो बता। अरे है ही नहीं प्लान, है प्लान ही नहीं है। अरे तू तो ऐसे ही मरेगा, तू तो जल्दी मरेगा, ये होएगा वो होएगा, फिर ऐसी बात करने। ये बात नहीं समझते कि भाई जब अच्छी सिचुएशन आएगी तब मैं प्लान बदल दूंगा। मेरा जो पहले प्लान था, तुम ही सोचो, चलो तुम्हारा जो 4 साल पहले जो प्लान था, क्या वही प्लान पे आज काम कर रहे हो तुम? नहीं, आधे से ज़्यादा लोग उस पर नहीं काम कर रहे होंगे। मैं भी नहीं कर रहा उस पर। मेरा इससे पहले ट्रैवल विदाउट मनी चैनल था और मैं सोचता था कि ट्रैवल करूँगा। नहीं कर रहा मैं उस पर काम। आज मैं इस पर कर रहा हूँ, कल को इस पर नहीं कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इस पर नहीं कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ शायद, वो मेरी मर्जी। ये बोलते हैं नहीं नहीं अभी बताओ ना, हमें बताओ। अरे भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ भाई, पूरी लाइफ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो लाओ भाई। तू ऐसे कैसे जी सकता है यार, इतना खुश कैसे रहा? क्योंकि देखो प्लानिंग जब जो इंसान करता है वो दब दब के जिएगा, है ना। जिसके पास प्लान नहीं होगा वो आज़ाद जिएगा। तुम समझ रहे हो? जो प्लानिंग करेगा वो क्या क्या करेगा? इंश्योरेंस करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस करेगा, LIC करेगा, बिजनेस के प्लान करेगा, सेविंग करेगा, टर्म प्लान भरेगा, क्रेडिट कार्ड रखेगा, बैंक में ये करेगा वो करेगा, सब कुछ करेगा वो विद अ प्रेशर, मतलब प्रेशर के साथ वो सब चीज़ करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, लेकिन वो उसकी चॉइस है कि वो करना, उसमें उसको मज़ा आ रहा है तो उसमें मज़ा आए। मेरे को अनप्लैंड लाइफ जीने में मज़ा आता है, वो मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है कि मैं असुरक्षित हूँ, मैं भी बहुत सुरक्षित हूँ, तुमसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ मैं। समझ रहे हो? हंसी भी आती है मेरे को तो तुम पे कभी कभी। तुम ये जो नल्ले लोग जो तुम मेरे को इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हो कि भाई प्लान बता, भाई प्लान बता। अरे प्लान ही नहीं है इसके पास, तो ये तो भूखा मरेगा, ये तो कुत्ते की मौत मरेगा, ये तो रात में सड़क पे किनारे पड़ा हुआ मिलेगा। 2020 से मैंने ये वाली यात्रा शुरू करी थी, हिचहाइकिंग वाली, ट्रैवल विदाउट मनी वाली। तब से मेरे को यही बात सुनने को मिल रही है। आज 2025, अब तो ख़त्म भी होने वाला है, आधा तो निकल गया 2025। 2026 आने वाला है, 2020 से 2026 आने वाला है। और ये भड़वे लोग मेरे को तब से ये बात बोल रहे हैं और डरा रहे हैं कि भाई प्लान क्यों नहीं है। अरे अभी देखियो 6 महीने में घर जाएगा, अभी 10 मिनट में घर लौटेगा, 10 दिन में घर लौटेगा। मैं अभी तक घूम रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये समाज के भड़वे लोग तुम्हें डराते हैं। इनके खुद के दिमाग में ये बात भरी होती है कि एक जो अनसर्टेनिटी होती है ना, इससे इनको डर होता है। अनसर्टेन सिचुएशन, अनसर्टेन, नो प्लान्स, कोई प्लान नहीं है। ये इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं, आज तक नहीं कर पा रहे। देखो इसका ये कमेंट जो है, ये बात आज तक इंडियन मेंटालिटी में, ये देखो ये लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई बिना प्लान के भी कोई लाइफ हो सकती है। जब मेरे को कल कुछ समझ में आएगा तो मैं कल करूंगा, और जितना समझ में आएगा उतना ही करूंगा। मेरे को नहीं बेस्ट वाला करना ना, मेरी मर्जी। मेरे को अगर लाइट हल्की लाइफ पसंद आ रही है तो मैं वो लीड करूंगा, मेरे को मज़ा आ रहा है उसमें। पहाड़ों में रहता हूँ मैं। ये बोल रहे नहीं नहीं प्लान बता भाई, प्लान बता। बढ़ो, ऐसे ही तुम प्लान ही बनाते रह जाओगे। तुम कॉमन सेंस से जरा गौर से दिमाग से सोचो कि जो तुमने प्लान बनाया था क्या वो फॉलो हो रहा है आज? क्या तुम खुश हो आज? अगर जिसका फॉलो हो भी गया तो क्या तुम उस प्लान के फॉलो होने से भी खुश हो? तो खुशी इस चीज़ की मोहताज नहीं है कि तुम वो उस प्लान को फॉलो कर पाए या नहीं कर पाए। खुशी तो खुशी होती है। हो सकता है तुम प्लान को ना फॉलो कर पाए हो तब भी तुम खुश हो, और ये भी हो सकता है कि तुमने प्लान को फॉलो कर दिया हो फिर भी तुम दुखी हो। तुम समझ रहे हो कि दोनों चीज़ हो सकती है। तो हमें लीड क्या करना, चेस किसको करना है? खुशी को चेस करना है ना। क्योंकि प्लान तो फॉलो होके भी, सक्सेसफुल होके भी तुम दुखी हो सकते हो। तुम सोचो जरा गौर से, कितने सारे भड़वे लोग हैं जो दुखी हैं, उनका प्लान फॉलो हुआ है, जो उन्होंने सोचा था वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। और कई ऐसे हैं जिनका प्लान फॉलो नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ। जैसे मेरा जो प्लान मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, मेरे से CA क्लियर नहीं हुआ, मेरा जो UPSC की मैंने पढ़ाई करी थी मैं उस एग्ज़ाम में नहीं बैठा, कुछ भी वैसा नहीं हुआ जो अलग अलग टाइम पे मैंने सोचा, उसके कुछ अलग ही हुआ। मतलब ये जो चैनल है ये कुछ अलग ही कंसल्टेंट बना बैठा हूँ मैं यहाँ पे पहाड़ों में। ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने दिमाग में। अब बताओ क्या ये तुम्हारी ये जो प्लानिंग है इसकी इतनी ताकत है कि ये ऐसी खुशी दे दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
बल्कि प्लानिंग भड़वा और बना सकती है तुम्हें कि भाई तुम स्ट्रिक्ट हो जाओगे कि भाई मैंने तो ये सोच लिया ना, मैंने तो इतने 6 महीने इन्वेस्ट कर दिए ना इसके अंदर, अब मैं ये कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मैंने तो यही प्लान किया था, इसको कैसे छोड़ दूँ मैं अब? तो कितनी भड़वी चीज़ है यार ये, मेरे को हंसी भी आती है, तुम्हें गुस्सा आ गया, मैं क्या बोलूँ। तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं। मैं कितने सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, वो अपना इंटरेस्ट ना सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में पहचान लेते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने तो ये प्लान किया था ना, तो हम तो ये फॉलो करेंगे। अब 1 साल भी निकल गया, अब तो 2 साल भी निकल गया, चलो डिग्री के लिए 1 साल और रुक ही जाते, 1 साल की भी उनको कीमत नहीं है। वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई तुम्हें सेकंड ईयर में पता चल गया, अब उसे छोड़ो, सेकंड ईयर में ही छोड़ो। बोलते नहीं नहीं यही करेंगे ना, हमने तो यही प्लान किया था। दुखी रहते हैं जिंदगी भर। वो जो प्लान उन्होंने सोचा था वो ही पूरा करते हैं वो, और फिर भी दुखी रहते हैं। तो बताओ प्लान फॉलो करना कहाँ से सही हुआ? खुशी या दुखी इससे नहीं होते हो तुम के प्लान बना रखा है, प्लान को फॉलो कर लिया, या प्लान को फेल हो गया या नहीं हो गया, ये तो एक अलग ही चीज़ है ना। तुमको क्या लगता है जो प्लान बनाया वो हमेशा ही सही होगा क्या? ऐसा मत सोच लेना भड़वो। प्लान सक्सेसफुल होना तुम्हें भड़वा भी बना सकता है, और ज़्यादातर चांस यही है, क्योंकि जिस वक्त तुम प्लान बनाते हो उस वक्त दुनिया का कॉन्शियसनेस लेवल जो है, जो तरक्की का जो लेवल है, जो एक सोच का लेवल है, वो मान लो 2006 में तुमने प्लान बनाया, मान लो, है ना। अगर तुमने 2010 तक आते आते उस प्लान को सक्सेसफुल कर दिया, लेकिन इन 4 सालों में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी तो बढ़ गया और तुमने उस हिसाब से चेंज ही नहीं करा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमेशा हर साल पे बढ़ जाता है, हर दिन बढ़ रहा होता है। वैसे मैं एक्यूमुलेटिव बता रहा हूँ कि हर साल तुम रियलाइज़ करोगे कि बहुत सारी फील्ड जो है, जो अलग अलग जो फील्ड है वो चेंज हो गई, इंडस्ट्री चेंज हो गई, और तुमने जो उस वक्त प्लान बनाया था 2006 में या 2010 में जो प्लान बनाया, तो तुम भड़वे लोग, तुम उसको फॉलो करने को बोलो। तुम्हारे अंदर गोबर भरा हुआ है क्या? यहाँ पे दिमाग नहीं है? जब दुनिया बदल गई 4 साल में, पिछले 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में बदल रही है भाई दुनिया, कितनी तेजी से बदल रही है। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ गोबर वाले भड़वों, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि जो तुम प्लान बनाओगे वो तो एक भड़वाई प्लान बनाएगा कि भाई मैं 4 साल के बाद ये करूँगा। अरे भाई 4 साल में दुनिया कितनी बदल जाएगी, तू सोच तेरा प्लान क्या बढ़िया होगा उस वक्त? है थोड़ा बहुत दिमाग है? गोबर खाते हो क्या? सैंडविच मिला मैं पीनट बटर खाता हूँ वो वैसा ही लगता है, मतलब छोड़ो यार कॉफ़ी पी लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एंगर आज, लॉजिकल मलिक फॉर्म में आज। सुबह और शाम आधा आधा किलो दूध आता है, आधा आधा लीटर दूध आता है हमारे यहाँ पे। सुबह आधा लीटर कंज्यूम करते हैं हम, तो उसमें मैं प्रोटीन पाउडर, कॉफ़ी, चीनी ऐसे मिला के एक ये बना के रख लेता हूँ। तो फिर इसको मैं लगभग ये 1-2 बजे तक ख़त्म हो जाता है मेरा, क्योंकि पीनट बटर के साथ ब्रेड खाता हूँ तो उसमें थोड़ा कंज्यूम हो जाता है, और फिर धीरे धीरे सिप करके पीता रहता हूँ। और इसके अंदर ठंडी भी नहीं होती, मतलब गर्म ही रहती है, तो इसके पूरे मज़े लेता हूँ। और जब से ये हमने ये कर, हमें चाय का पैसा कोई खर्च ही नहीं होता, चाय के पूरे पूरे पैसे बच जाते हैं भाई। और दूध पड़ता है मुझे लगभग 250 ml पड़ता है, 12.5 रुपये का, मतलब 50 रुपये लीटर है यहाँ पे, तो 250 ml 12.5 रुपये का मुझे पड़ता है। 250 ml सुबह कंज्यूम करता हूँ, 250 ml शाम को, तो सेटिस्फेक्शन भी रहता है। कॉफ़ी भी है ही है इसके अंदर, तो वो भी रिलैक्स भी हो जाता है। और शुगर की जगह मैं सोच रहा हूँ कि जैगरी पाउडर को ऐड करूँ, तो वो ज़्यादा शायद अच्छा होगा मेरे लिए। लक्की भाई ने तो जैगरी पाउडर ही ऐड कर रखा है, तो मैं भी शायद चेंज कर दूँ, अब वाइट शुगर अवॉइड करूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वाद थोड़ा सा अजीब लगेगा शुरू में, पर हेल्थ के लिए इतना कर सकते हैं, क्योंकि अब भाई एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के टाइम पे तुम्हें शुगर और वो जितना भी कम करोगे अच्छा रहेगा, ऐसा मैंने सुना है। अब धीरे धीरे देखेंगे मेरे ऊपर कितना नेगेटिव इफेक्ट शुगर का दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि मैं तेल और शुगर और ये सब कम करने चाहिए हमें, पर कर पाऊंगा कि नहीं वो तो देखते हैं फ्यूचर में। वैसे मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैंने देखा है कि जो भी चीज़ मैं सोचता हूँ वो मैं कर देता हूँ, तो शायद मैं कर दूं और पूरी तरह से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। थोड़ा महंगा होगा शुरू में, मुझे पता है, पर मैंने प्रोटीन में ऐसा ही किया था। जब मैंने प्रोटीन की महत्वता समझी थी, तब प्रोटीन के मैंने बहुत अच्छे सोर्सेस डेवलप कर दिए अपने लिए, जो मेरे लिए सही हैं, और उसमें पैसा उतना ही खर्चा हो रहा था जितना मेरा नॉर्मल डाइट में भी हो रहा था, यानी रोटी चावल दाल सब्जी ये जो खाते हैं हम, उतना ही पैसा खर्च हो रहा है लगभग, ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ठीक है, फिर बेटर ही अपना है ना, थोड़ा स्वाद, क्रेविंग ये सब का हमें होता है, लेकिन मन पे जीत भी तो पानी पड़ती है ना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है।
और वॉरियर तो वही है ना भाई जो बुराई लगने पे भी बुराई का वो करे। ऐसे नहीं कि मैं भविष्य का प्लान करेंगे और उसके लिए लड़ते। अच्छा उसके लिए लड़ते भी हैं, ये भी तो सोचो। देखो कितने भड़वे हैं, इनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि भाई हर दिन दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और तुम उस चीज के लिए लड़ रहे हो, वो शायद रिडंडेंट हो जाए अगले साल। अगले साल क्या 6 महीने में रिडंडेंट हो जाती है टेक्नोलॉजी। जो भी तुमने प्लान बनाए, ये बोला प्लान बताओ। भाई तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा गारंटी दे रहे हो क्या? और सक्सेसफुल होने के बाद भी खुशी रहेगी, ये गारंटी दे रहे हो क्या? जिस इंडस्ट्री से तुम जुड़ने की सोच रहे हो वो इंडस्ट्री वैसी ही होगी, ये तुम गारंटी दे रहे हो क्या? अभी 2017 में जीएसटी आया था, 2015 में या 16 में जिसने भी जैसे ही सोचा होगा उसने तो प्लान करा होगा बहुत कि ये भाई जीएसटी आया, कई लोगों के वो उड़ गए, उनके रातों की नींद उड़ गई। अब बताओ प्लानिंग से क्या कर लोगे तुम? हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम थोड़ी भी प्लानिंग ना करो। थोड़ा एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट रहेगा तो तुम मतलब उस दिशा में तुम थोड़ा वो कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है कि भाई तू बता, तूने प्लान नहीं बनाया, तू बता प्लान। ये रिश्तेदार जो जैसे आएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे घर पे, हाँ बेटा भविष्य में क्या करने का इरादा है? अच्छा ये करोगे, अच्छा। फिर उसमें अपना ज्ञान झाड़ेंगे, नहीं नहीं इसमें ज़्यादा स्कोप बचा नहीं, ये आजकल ना चल रही है, अपना ज्ञान झाड़ेंगे। अरे भाई तू एक लूजर आदमी, तेरे को घर में तो कोई इज्जत देता नहीं तेरे, तो दूसरे घर में जाके अपना ज्ञान झाड़ने के लिए वो वहाँ पे झाड़ रहा है। अगर तेरा इतना ही ज्ञान है तो तू खुद सक्सेसफुल नहीं हो गया होता? मोटा पेट लेके आ जाएगा। शादी कब कर रहे हो? फिर इनका एक ये सवाल रहता है, शादी कब कर रहे हो, दावत कब खिला रहे हो, कितना कमा रहे? अच्छा ये भी सवाल कर लेते हैं, ये इंडिया में ये वाला सवाल भी बड़े बिना गिल्ट के ये कर लेते हैं कि कितना कमा रहे हो, हैसियत जानना चाहते हैं। इनके हर सवाल में देखना तुम ये बस तुम्हारा लेवल जांचना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हो गए, क्या तुम कर रहे हो, ये क्या करो। ये हमेशा इनके ऐसे ही रहते हैं, कभी भी मेंटेलिटी से रिलेटेड कभी सवाल नहीं पूछते कि पिछले 1 साल में तुमने कितने दुख वाले इंसिडेंट फील करे या सुख वाले इंसिडेंट फील करे, या ग्रोथ से रिलेटेड तुमने क्या इंप्लीमेंट किया, तुम्हें सुख महसूस हो रहा है या दुख महसूस हो रहा है। ये वाले सवाल नहीं होते इनके। ये पूछते हैं कि भाई बैंक में कितना कितना सैलरी कितनी आ रही है, अच्छा ये हो गया, बिजनेस में कितना हो रहा है, अच्छा ये, फिर ये देखेंगे घर में आके सारा ये नए नए लिया, ये अच्छा अच्छा ज़्यादा कमा रहा है, अच्छा उसकी शादी में गए थे तुम, उसकी शादी में ये बेबी क्या बोलता हूँ, क्या बातें होती हैं इनकी। देखो ये तो इनके लेवल होते हैं माइंडसेट। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि ये लोगों की बातें ना छोटी होती हैं, ये लोग छोटे होते हैं, इनकी बातें छोटी होती हैं। ये तुम्हें भी छोटा बना के छोड़ देंगे। तुम्हारी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव इतने ज़्यादा हैं कि तुम हर एज में लड़कियां घुमाओ, तुम मज़े करो, वो करो। फिर ये देखो इनकी ये इस चीज़ के लिए भी यही डिसाइड करते हैं कि ऑपोजिट जेंडर में कौन से व्यक्ति का संभोग, किसके व्यक्ति के साथ तुम संभोग करोगे, ये समाज डिसाइड कर रहा है। अधिकतर लड़कियां जो 20 तक होती है या 30 तक होती है वो कोई भी संभोग नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो इच्छा होती है उनकी, लेकिन समाज के दबाव में वो भी नहीं करते। और फिर वो लोग बताते हैं कि भाई देख इसके साथ करेगी तू इसके साथ करेगा, तू इसके साथ नहीं करेगा, ये नहीं करेगी, उससे मत मिल, इससे मत मिल, चुपचाप कॉलेज जा, ये कर वो कर, ये सब बताते हैं। ये भड़वे लोग खुद छोटे हैं, खुद ने कुछ प्रूव नहीं करा, लेकिन ये सब कुछ बताते हैं कि देखो ये अच्छा। ये लोग बोलते हैं कि भाई हम जो चुनेंगे वो लड़का या लड़की सही होगी तुम्हारे लिए, है ना, और तुम जो चुनोगे वो तो गलत ही होगी। लेकिन जब ये चुन लेते हैं और जब वो गलत निकल जाता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं ले, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर ये जिम्मेदारी नहीं लेते, फिर ये पीछे हट जाते हैं। भाई हमें क्या पता था, हमें क्या पता था, हमने तो बैकग्राउंड चेक करा था, हमें क्या पता था फेक कर देगा, या फिर हमें क्या पता था ऐसा होएगा। अच्छा ये तो गृहस्थी में होता रहता है, तो ये तो तुम झेलो, हमारा थोड़ी है ये तो तुम झेलो ना। रिलेट कर रहे हो ना तुम लोग? ये ऐसे ही है समाज भाई, हर जगह पे ये ऐसी है, मिडिल क्लास से खास तौर से। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि इनसे निकल जाओ, इनकी कोई बातें मत मानो। अगर तुम थोड़ा भी पैसा कमा सकते हो तो इनसे निकल जाओ, ज़्यादा ग्रोथ करोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ये तुम्हें छोटे, इनके टारगेट छोटे होते हैं, इनकी बहस छोटी होती है, इनकी बातें छोटी होती हैं, इनके जो बैठ के ये जो आके ये जो बैठक होती है, जो बैठक करते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे, चलो समोसे मंगा लिए, फिर बातें करेंगे, बकवास एकदम शुरू, मौसम से बात शुरू होएगी, फिर पॉलिटिक्स पे जाएगी, फिर ये फिर एक दो बच्चे को बुला लेंगे, अरे वे बेटा पहचानो मुझे, ऐसे बच्चा बोला नहीं पहचाना भाई, भाग।
तो कोई बात नहीं, जब पिछली बार आया था तो बहुत छोटा था ना, मैं इसलिए पहचान नहीं रहा होगा। भाई बड़वे तू कौन सा वो सलमान तेरे को पहचान रहा है। कोई कोई काम नहीं। फिर बच्चे को खिला के फिर समोसा खा लेंगे, फिर फैंटा पी लेंगे, फिर फिर बोले कूलर लगा दो, फिर कूलर लगाएंगे। बच्चे बच्चे आएंगे, वो उनकी उसमें लगे रहेंगे, कभी जा रहे हैं परचून की दुकान पे, कभी ला रहे हैं लिम्का फैंटा ये सब खरीद के ला रहे हैं, समोसे ला रहे हैं, इनकी जी हजूरी में लग जाए। अब बच्चे से जब ये कराया जा रहा होता है तो उसको लगता है कि भाई हमारे माता पिता तो हम बड़े हैं और हमें इनकी सेवा करनी पड़ रही है, तो जो भी ये सवाल पूछेगा उसका तो जवाब हमें देना ही चाहिए, इनकी तो इज्जत करनी चाहिए हमें। क्या करते हैं, ये समाज तो पूरा एक ही है ना, तो माँ बाप भी बोलते कि इनकी इज्जत करो। क्यों इज्जत करो ये नहीं बताते कभी भी। भाई एज में बस बड़ा है तो इज्जत करो, क्योंकि इज्जत अगर पता है ना कि अगर बच्चा अगर खुल के कुछ बोल दिया बच्चे ने तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। इज्जत करने को बार बार इसीलिए तो बोलते हैं। अगर तुम्हारी औकात इतनी ही होती और तुम इतने ही अच्छे होते तो तुम्हें बार बार बोलनी थोड़ी पड़ती है बात कि भाई तुम इज्जत करो इज्जत करो। तुम गौर से देख लो, जिसकी भी तुम इज्जत करते हो तुम्हें उसके लिए किसी ने नहीं बोला होता कि तुम उसकी इज्जत करो, तुम ऑटोमेटिकली करते हो उसके लिए इज्जत। लेकिन जब तुम्हें बोला जा रहा है कि इज्जत करो, इसका मतलब यही है कि वो आदमी छोटा है और तुम्हें जबरदस्ती इज्जत कराने को बोल रहे हैं। या रिस्पेक्ट से बात करो, सम्मान से बात करो। क्या होता है सम्मान भाई, क्यों करो सम्मान से बात, क्या उखाड़ा है उसने ऐसा आके जो बकवास करता है ये। वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर करेगा वो, ऐसा क्या उखाड़ लिया उसने कि रिस्पेक्ट से बात करो। और ये क्यों नहीं बोलते कि भाई नेचुरल बात करो। जो सच्चा इंसान है वो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक जैसा वो है वैसा ही बात करे ना। मतलब बच्चे की एक सवाल पूछने की अगर मान लो वो है सवाल पूछने की एबिलिटी, क्या उसका पर्सनैलिटी का क्या बोलते हैं उसे, उसकी पर्सनैलिटी है कि सवाल पूछने की, तो तुम बोल रहे हो कि उसको इज्जत करो, जबकि ये होना चाहिए कि तू जैसा है वैसा रहे। अगर तेरी सवाल पूछने की वो है तो सवाल पूछ, अगर दाढ़ी खींचने की वो है तो उसकी दाढ़ी खींच दे, उसकी टोपी उतारनी है तो टोपी उतार दे। बच्चा जैसा है उसको वैसा रहने दोगे ना, वो ज़्यादा समझदार बनेगा। लेकिन ये बोलते नहीं नहीं नहीं, समझदार नहीं नहीं, समझदार बच्चे ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। इज्जत करो, सम्मान करो, बड़े हैं नमस्ते करो, सलाम वालेकुम, पैर छू लो, समोसे ला कर दो। इनके लिए वो इनका जूता भी साफ कर दे, जा कपड़ा उठा के इनका जूता अगर बच्चा सच्चा रहेगा और उसने सच्चाई से सवाल पूछ लिया, अंकल ये आपके पेट में बच्चा है क्या, आपका पेट क्यों निकला हुआ है, बच्चा है क्या, तो बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि बच्चा तो बच्चे को तो क्या पता कि उसकी तोंद निकली हुई है तो वो मोटा है, तो अगर बच्चे ने सवाल पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए सम्मान करो, कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्योंकि ये ऐसा मोटा पेट ही तो लेके आते हैं, बच्चे को तो क्या पता कि भाई मेल के जो है बच्चा पैदा नहीं होता, तो वो तो पूछ लेगा कि भाई मोटे कितने बच्चे होने, कब है डिलीवरी। तुम समझ गए मैं क्या। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।